बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत पे हाजिर है। बुशरा बीबी जेल पहुंच गई। इमरान खान साहब से मिलने के लिए लंबी मुलाकात हुई है। उन्होंने इमरान खान साहब को किस हालत में देखा है, उनका क्या बयान है और उनके साथ हो क्या रहा है, वकील उन तक पहुंच सके हैं या नहीं। और मुलाकात तो एक और भी हुई है, वज़ीर आज़म साहब की अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात हो गई है और नए वज़ीर आज़म का नाम डिस्कस हो रहा है, मज़ीद नाम सामने आ रहे हैं। इस मुलाकात का क्या नतीजा निकला और फाइनली ये प्रोसेस किस तरह अपने अंजाम तक पहुंचेगा और निगरान वज़ीर आज़म कैसे हमारे सामने आएंगे, मतलब कब तक और किस प्रोसेस से होकर आएंगे, ये सारी बातें तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले बताऊं कि इमरान खान साहब मायूसी का शिकार है, भरपूर किस्म की। भरपूर वैसे चूँकि वो नेगेटिव सेंस में आता है तो चले खैर भरपूर भी कह लें, कोई बात नहीं। और दो मसाइल उनके लिए बड़े खड़े हो रहे हैं। एक तो अगर उन्हें रिलीफ मिल गया तो उनकी अगली गिरफ्तारी का प्लान बड़ा पक्का हो गया हुआ है, सामने नज़र आ रहा है। उसके सारा वो जो ट्रांसक्रिप्ट कह लें वो हमें नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़, उनके खिलाफ एक नया मुकदमा भी तैयार है और वो मुकदमा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का। और उसकी वजह उसके साथ साथ उसी से लिंक्ड स्टोरी है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी में अमरीकियों का क्या किरदार है या अमरीका का क्या किरदार है। साइफर और वो तो नहीं साबित हो रहा, तो साइफर ही से स्टोरी है। साइफर को छाप दिया है द इंटरसेप्ट ने। इंटरसेप्ट एक अमेरिकन न्यूज़ वेबसाइट है और उन्होंने पूरा मतन जो है उसका साइफर का वो जो रिपोर्ट थी, जो भी कह लें उसको लेटर था, रिपोर्ट थी, वो जो खान साहब ने लहराया था ना, आपको याद होगा जलसे में 27 मार्च को, कि ये है वो साइफर जो अमेरिका से आया था, मेरे खिलाफ साजिश हुई है। अच्छा, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, अगरचे बाद में इमरान खान साहब भाग चुके हैं। वो कहते हैं वो जो मैंने लहराया था वो साइफर नहीं था। झूठ के पाँव नहीं होते ए, और दूसरा बुज़दिल लोगों में हिम्मत नहीं होती अपनी चीज़ों पे स्टैंड लेने की। बुज़दिल ही है ना कि कहें कि हाँ मैंने लहराया था। मतलब वो एक साल तक, जिस पे एक साल से ज़्यादा अरसा ये शोर मचाते रहे कि वो साइफर था, मैंने लहराया था, मैंने उसको दिखाया, मैंने उसको दिखाया, मैंने उसको स्पीकर को भिजवा दिया था, मैंने तो उसमें पेश किया था, असम्बली में पेश कर दिया था, मैंने चीफ जस्टिस को भिजवा दिया, सारा कुछ करते हुए। अच्छा, फिर इसी दौरान में और खबरें देते रहे, टीवी इंटरव्यूज़ में बताया कि वो तो गुम हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, जो कॉपी उनके पास थी। अच्छा, वो तो सदर साहब के पास भी थी, वो तो आर्मी चीफ के पास भी थी। सारी स्टोरीज़ के बाद फाइनली उन्होंने कहा नहीं वो तो मेरे पास था ही नहीं, मैंने तो लहराया ही नहीं था। मसला ये है कि ये एक बड़ा पक्का केस उनके खिलाफ तैयार हो रहा है कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए वो कॉपी जो वो कहते हैं कि गुम हो गई मुझसे, वो कहीं और पहुंचाई और कहीं और से होती 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 वो अब पहुंच गई है द इंटरसेप्ट के पास। और वो क्यों पहुंची है वो बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। मसला ये हुआ है कि पूरी कोशिश करके देख ली, लॉबिंग फर्म्स और सारी चीज़ें इस्तेमाल करके, जब कोई रिएक्शन नहीं आया और इस दौरान में उनकी गिरफ्तारी भी हो गई इमरान खान साहब की, और उसके बाद भी वो मुसलसल कोशिश करते रहे कि किसी तरह वहाँ से कोई रिएक्शन आ जाए। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर और लेटर्स लिखे जा रहे हैं, UN को लिखा जा रहा है, दीगर तंजीमों को लिखे जा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उन्होंने इस साइफर की कॉपी ही लीक कर दी। एक ये ख्याल आ रहा है, तो उसकी बेस पर उनके खिलाफ एक केस बन सकता है और वो बड़ा ख़तरनाक केस होगा जिसमें उनके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो है ना 3 साल सज़ा, उस दौरान भी रौले खप के जी कौन सी क्लास मिलनी है, कैसे रखना है, वो ज़मानत होनी है या नहीं होनी, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, इसी में जो असल में अमेरिकन की तरफ से भी मैं कह रहा था कि उनका भी रोल है इस गिरफ्तारी में। वो रोल ये है कि इस सारे पीरियड में, साल से ज़्यादा अरसा, जब वो 15 माह तकरीबन उनके फरागत के बाद उन्होंने बहुत शोर मचाया और फाइनली आखिरी 3-4 माह में जो उन्होंने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से शोर मचाया, उन्होंने और उनके चाहने वालों ने जो पाकिस्तान से बाहर है भरपूर कोशिश की है, फुल फ्लैज, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। हर जगह चिट्ठियाँ लिखी हैं, मुजाहरे कर लिए, खुद जाकर मिल लिए, पैसे खर्च कर लिए, लॉबिंग फर्म्स इस्तेमाल कर ली। सारा कुछ करने के बाद तो एक जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि अमेरिकन ने पाकिस्तान से अपने तौर पर एक रिपोर्ट तैयार कराई कि असल सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। इमरान खान साहब और उनकी टीम तो शोर मचा रही है, लेकिन वाकई क्या पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, क्या इमरान खान साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, क्या उन्हें एक्सेस टू जस्टिस नहीं है, ये सारी चीज़ें और दीगर मसाइल पे कि इसकी रियलिटी क्या है इमरान खान की और इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या है, क्या पोजीशन होगी, उनकी पार्टी की क्या पोजीशन होगी। इसके लिए मुबैना तौर पर अमरीकी सफारत खाने ने जुलाई में गुज़श्ता माह बड़े टॉप
ऑफिशल्स, रिटायर्ड ऑफिशल्स, और वो मुख्तलिफ शोबों से हैं, मतलब उसमें नाम मैं क्या ले सकता हूँ। अच्छा, इसकी डिटेल वैसे इमरान शफकत साहब ने अपने वीलॉग में बड़ी तफसील से बता दिया हुआ है। तो टॉप लेवल के ऑफिशल्स, रिटायर्ड ऑफिशल्स से डिस्कस किया और उनसे बाकायदा ब्रीफ लिया। अच्छा, वो प्रॉब्ली इन राइटिंग है, और वो सारे कंपाइल करके एक रिपोर्ट तैयार करके अपने हेड ऑफिस भिजवा दी है। वो होम डिपार्टमेंट को कह लें, जैसे भी है, जहाँ भी कंसर्न था वहाँ भिजवा दिया, और वहाँ उन्होंने उसको देखा, स्टडी किया, एंड दे रियलाइज्ड कि कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि कई मरतबा ये बात हो चुकी है, इवन उनकी गिरफ्तारी के बाद भी जब वहाँ पर वो ब्रीफिंग के दौरान सवाल हुआ है उनके स्पोक्स पर्सन से, तो उसने कहा ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। अच्छा, वो फिर उसको किया जा रहा है उनका जी वो जो चाइना में होता है, रशिया में होता है, वो तो इंटरनल मामला नहीं है। उनका नहीं, ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, इसमें कोई इंसानी हकूक़ का मसला नहीं है, वो इसको नहीं मान रहे। तो एक ख्याल ये है कि उस रिपोर्ट्स के बाद जो यहाँ से कलेक्ट हुई हैं और फिर वो अमेरिका पहुंच गई हैं, और वहाँ पे उसको देख कर, ज़ाहिर है बड़े सीनियर लोगों ने उसको देखा होगा, एनालाइज़ किया होगा, उसकी बेस पे जो रिपोर्ट बनी, उसके फाइनली उन्हें समझ आई कि इसका कोई इशू नहीं है, इन्हें जो हो रहा है इनके साथ होने दे, बल्कि शायद उन्होंने कहा होगा यही अच्छा है, जो हो रहा है इनके साथ होने दे। तो उसकी बेस पर इमरान खान साहब यहाँ फिर जब वो रिपोर्ट पहुँच गई कि इस तरह से हो रहा है, तो लगता है ना कि फिर आसानी होगी कि ठीक है जी, चुक लें इसको। और चुकले में दोनों चीज़ें हुई हैं, एक तो कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं था, दुनिया भर से कोई ऐसा प्रेशर नहीं आया, बी लोकल प्रेशर कोई नहीं आया। वो जो 9 मई वाला एक ड्रामा हो चुका है ना, कि लोग निकल आए हैं सड़कों पे जाके, GHQ पर अटैक हो रहा है, कोर कमांडर हाउस पर अटैक हो रहा है, कैंट एरियाज़ में घुस गए हैं। अच्छा, अब कहाँ गए वो सारे? वो जो इमरान खान हमारी रेड लाइन थी वो क्लियर हो गया, वो रेड से वाइट हो गया या ग्रीन हो गया, क्या हुआ उसको? बंदा ही कोई नहीं है। बड़े बड़े सीनियर लोग भाग गए हैं, गायब हो गए हैं, कुछ छुपे हुए हैं, जो सामने है वो कोई बात ही नहीं करते। मतलब वो है ना मौजूद अपना शाह महमूद कुरैशी साहब, कोई आपने सुना है उनका कि वो कहें कि मैं लोगों को लेकर निकल रहा हूँ, जरा जुलूस निकालने लगा हूँ, आ रहा हूँ मैं सड़क पे? वाइस चेयरमैन है इमरान खान साहब के बाद, सबसे अहम पोजीशन उन्हीं की है, कुछ भी नहीं हुआ। बुशरा बीबी है घर पे, निकलती कि ना मैं आ रही हूँ, ज़रा लोग आए देखें हम इमरान खान के लिए एहतजाज करें, गायब। आज पहुँची हैं वो उधर जेल में 5 तारीख के बाद, आज 10 तारीख को 5 दिन के बाद वो वहाँ पहुँची हैं वो जेल में उनसे मिलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, वो अमेरिकन रिपोर्ट और लोकल रिपोर्ट्स जो थी कि अब कोई उनके लिए, उनके पीछे आने वाला नहीं है, कोई एहतजाज करने वाला नहीं है, उन्हें उठाया गया। और उसी तरह से पुलिस ने, जिस तरह से वो पता चला ना कि अली भट्ट ने यूँ करके गर्दन यहाँ वो पकड़ा उन्हें और लेकर गए और दरवाजे तोड़े गए, सारा कुछ हुआ है, बंदा कोई नहीं आया। वो मार्च का आपको याद है, ऊपर से पेट्रोल बम फेंक रहे थे, पत्थर बरसा रहे थे, पुलिस वालों को फेंटी लग रही थी, बाकायदा डंडे मारे जा रहे थे, अब कोई नहीं था, वो सारे मामला क्लियर हो गया। तो खान साहब जनाब अब आराम से बैठेंगे वहाँ। तो ये एक तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उन पर केस बनने के लिए तैयारियाँ मुकम्मल है, खुसूसन ये इंटरसेप्ट में छपने के बाद कि ये कैसे गया, ये पूरा टेक्स्ट जो है साइफर की कॉपी उनके पास कैसे गई है, एक ये केस। दूसरा जो मैं आपसे 2 दिन से जिक्र कर रहा हूँ कि इन केस अगर उन्हें कोई रिलीफ मिल गया, यहाँ से जेल से उनकी रिहाई का अगर कोई चांस बन गया, जिसका अभी बज़ाहिर कोई चांस मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कम से कम। अच्छा, लीगल ऑप्शन है, गुंजाइश है कानून में कि उनको मिल सकता है रिलीफ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो मिलेगा। तो अगर मिल गया तो नैब ने उन्हें उठा लेना है। मैंने आपको याद है 3 दिन पहले से ये खबर दी हुई है कि नैब उठाएंगे। तो नैब के उसके लिए मज़ीद उनका रास्ता इस तरह से क्लियर हो गया कि वो 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज साहब वाला, वो जो पैसे खा गए हैं ये लोग उनके अकाउंट में जमा करा के, वो वाला केस जो है उसमें इमरान खान की ज़मानत जो है वो खारिज कर दी गई है। अच्छा, बज़ाहिर तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो ऑलरेडी जेल में है, तो ज़मानत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मसला ये कि जूँ ही वो निकले, अगर कोई गुंजाइश मिली तो साथ ही धर लिए जाएंगे, नैब वाले आएंगे और उसी तरह पकड़ के उठा के उन्हें ले जाएंगे, और 15 दिन के लिए कम से कम अंदर। इस दौरान में बाकी केसेस पे भी डेवलपमेंट होती रहेगी, और अब खान साहब का ज़्यादातर वक्त जो है वो वहीं गुजरेगा, जेल में ही गुजरेगा। और जेल में मुलाकातों का मसला है, वकीलों से अभी तक नहीं मिलने दिया गया है। हाँ, बेगम साहिबा बुशरा बीबी जो हैं उनसे मिलने के लिए पहुंच गई, एक तवील मुलाकात हुई है, आधा घंटा तो वैसे उन्हें भी रोका गया, लेकिन फिर उनके एक तवील मुलाकात हो गया। कुछ लोग 1.5 घंटा कह रहे हैं, कहीं रिपोर्ट आधा घंटा हो रही है, कहीं 1 घंटा हो रही है, बल्कि 1.5 घंटे की उस पर रिपोर्ट मिल रही है कि उनकी तवील मुलाकात हुई है। उसमें ज़ाहिर है उन्होंने बहुत से वो भी किए होंगे अपने जो है ना रूहानी, बल्कि रूहानियत के साथ उन्होंने उन्हें मुस्तफ़ीद कराया होगा कि उनकी कोई हिफाजत के लिए फ़र्दर
वैसे तो जो कुछ होना था हो चुका है, वो जिस तरह से पुलिस वाले पकड़ के, और बुशरा बीबी उस वक्त मौजूद थी, बदुआएं दे रही थी पुलिस वालों को, वो कुछ नहीं मैनेज हो सका, उन्हें नहीं रोक सकी, उन्हें नहीं बचा सकी। लेकिन अब वो जेल में पहुंच के उन्होंने ज़ाहिर कुछ ना कुछ, फिर ज़ाहिर बेगम है उनकी, और उनके ख्याल में तो उन्हीं ने, बुशरा बीबी ने ही उन्हें वज़ीर आज़म बनाया है, और बुशरा बीबी ही 3.5 साल उनको चलाती रही हैं, बचाती रही हैं तमाम मुश्किलात से, मौकलात के ज़रिए और रूहानियत के ज़रिए, वो सारी चीज़ें जो उन्होंने की थी। हाँ, उन्होंने आखिर ये ज़रूर बताया कि उनको अभी तक C क्लास में रखा गया। अच्छा, ये बड़ी परेशानी की बात है। अब इमरान खान साहब की इतनी ढेर सारी वीडियोज़ हैं जो बार बार कहते थे कि मैं जाकर वो जेल में से AC निकलवा दूंगा, मैं जेल में से टेलीविज़न उठवा दूंगा। अच्छा, ये क्या बात हुई, जेल में सबको एक जैसा होना चाहिए? अच्छा, खान साहब क्यों भूल गए हैं? क्या बुशरा बीबी को वहाँ जब भेजा गया है उसमें जेल में मुलाकात के लिए, तो कोई उनको वो वीडियोज़ ही दिखा दे कि खान साहब के अपने जो हैं फरमूदात क्या थे, वो क्या चाहते थे कि जेल में कैसा सलूक होना चाहिए कैदियों के साथ। मतलब वैसे वो तो मुल्क में तो बराबर नहीं कर सके सबके साथ सलूक, अमीर और गरीब, ताकतवर और कमज़ोर, जो स्टोरियाँ हमें सुनाते थे उनमें से कुछ नहीं कर सके। कम से कम जेल वाला ही कर लें यार। अब मतलब अब तो करना कुछ भी नहीं है, अब तो सिर्फ उन्होंने बर्दाश्त करना है, वो बर्दाश्त ही कर लें कि सबके साथ जैसे रखा जा रहा है वैसे रख लें, लेकिन दौड़ लगी हुई है। अच्छा, वैसे ठीक है, मैं इसलिए इस हद तक हिमायत कर सकता हूँ कि जो कानून में सहूलतें मौजूद हैं वो उन्हें मिल जानी चाहिए। अब ये और बात है कि हमें कानून पर कोई एतराज़ हो कि A क्लास, B क्लास, C क्लास कैसे है, और क्या B क्लास और C क्लास वालों को इंसानों के तौर पे ट्रीट किया जाता है? मतलब जो मर्ज़ी मुजरिम है, कमज़ोर हैं, बुरे मुजरिम हैं, मुजरिम, अच्छा वो बुरे अच्छे की बात नहीं है, मसला तो क्लास का है ना। जब C क्लास में जो चले गए हैं, जिनके पास ताकत नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास सिफारिश नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास डिग्रीज नहीं है, जिनके पास साबका लगाने के लिए MNA, MPA, मिनिस्टर, वज़ीर आज़म नहीं थे, जो वो लोग भी है तो इंसान, क्या उनको बेसिक सहूलतें मैसर हैं? मतलब ये अजीब बात है ना कि उनको जो सहूलतें हैं, उनको टूथब्रश, उनको तौलिया और उनको साबुन जो है वो अलीम खान साहब दे रहे हैं, वो स्टेट नहीं दे रही। तो इमरान खान साहब, वैसे यार इमरान खान साहब, आप जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, जो तौलिया इस्तेमाल करते हैं, जो वो कर रहे हैं, आप टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं, वो अलीम खान साहब दे रहे हैं आपको। ये चेक करवा लीजिएगा अपने जेल उससे रिकॉर्ड से, क्योंकि जेलों में वही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। खैर आपको क्या फ़र्क पड़ता है, पहले इतने सारे पैसे खाए हुए हैं अलीम खान साहब के, तो ये थोड़ा सा माल ये तो वो सबको दे रहे हैं, उसमें से आप ये भी खा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं, खाएं, ऐश करें। बल्कि अलीम खान साहब से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आपको ज़रा थोड़े से बड़े तौलिए, साबुन डबल, टूथब्रश ज़्यादा, कुछ इस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत फेवर कराई जा सकती है अगर पॉसिबल हो तो। लेकिन ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। उसके बाद मुमकिन है उन्हें A क्लास मिल जाए और उन्हें AC लगा हुआ हो। बादशाह सलामत है ना, जेल में भी रहने के लिए उन्हें सहूलतें चाहिए, चले मिल जाएंगी। दूसरी मुलाकात जो अहम हुई है वो शहबाज शरीफ साहब की हुई है राजा रियाज साहब के साथ। राजा रियाज साहब हमारे ऑपोजिशन लीडर है, और अब उनकी टोन चेंज हुई है। उन्होंने कहा मैंने जो नाम बताए हैं और वो जो यूँ होगा, वो अपने आप को ना, अब ज़ाहिर है वो पहली दफ़ा तो पता चला है कि वो अपोजिशन लीडर हैं, तो अब उन्होंने मिलकर नाम डिसाइड करना है। लेकिन अगर वो आज चूँकि नाम डिसाइड नहीं उसका 10 तारीख को, फिर उनकी सेकंड मीटिंग होगी 11 तारीख को, अगर उसमें भी ना डिसाइड हो उसका तो 12 तारीख को, अगर उसमें भी ना डिसाइड हो उसका तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो एक कमेटी बना देंगे अपोजिशन और हुकूमती मेंबरान की। वो कमेटी डिस्कस करेगी, फिर 3 दिन में अगर उन्होंने भी ना किया तो फिर ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा, और दोनों साइडों से एक एक जो नाम होगा, और उसमें से उन 2 में से एक जो है इलेक्शन कमीशन फ़ाइनल कर देंगे। और एक्सपेक्टेड ये है कि 14 अगस्त के बाद अगर ये प्रोसेस इसी तरह चला, उससे पहले जब भी उनका अगर इत्तेफाक हो जाए अपोजिशन लीडर का और वज़ीर आज़म का, तो वो चाहे आज कर देते, आज तो नहीं किया, चलें कल कर दें चाहे, लेकिन ज़्यादा ख्याल ये है कि वो 14 अगस्त के बाद होगा। 14 अगस्त को जो तोपों की सलामी होनी है और जो तकरीबात होनी है, अभी तक इम्कान ये है कि शहबाज शरीफ साहब ही वो तकरीबात अटेंड करेंगे, और उसके बाद फिर नया वज़ीर आज़म आ जाएगा, उनकी काबीना आ जाएगी। काबीना के काफ़ी सारे नाम मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ जो अभी तक हमें मिले थे। वज़ीर आज़म की लिस्ट में या दौड़ में एक नया नाम अब आ गया सादिक संजरानी साहब का। अच्छा, सादिक संजरानी साहब भी जिनके फेवरेट हैं, वो मस्जिद में ऐलान होता था, मुझे याद आ जाता है कि जिनका बच्चा है आके ले जाएं, तो जिनके वो फेवरेट हैं बस ठीक है हैं। इस दौरान में राहिल शरीफ साहब का भी नाम आया एक,
कि वो ने भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का सोचा जा रहा है। पता नहीं कौन सोच रहा होता है ऐसी चीज़ें, लेकिन एक ज़माना था जब ये वाकई सोचा जा रहा था कि राहिल शरीफ साहब की सरबराही में एक लॉन्ग टर्म केयर टेकर गवर्नमेंट बना दी जाए और वो पाकिस्तान के मसाइल हल कर दे। तो ये ख़यालात जो होते हैं ना, जो सोच होती है, वो कहीं ना कहीं मौजूद रहते हैं। और हम तो वैसे ही वही पुराने तजुर्बात दोहराने के आदी हैं। हमने कौन सा कोई सिस्टम के मुताबिक चलना है। तो अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप वो बार बार बाजवा साहब का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, तो शुक्रिया राहिल शरीफ क्यों नहीं। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। वो नज़म सुनाते हैं ना आपको, इत्थे कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेट्स वेट। 2-3 दिन की बात है, वज़ीर-ए-आज़म भी आ जाएंगे और वज़रा भी आ जाएंगे, नई हुकूमत भी बन जाएगी। फिर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या बयानियाँ अपनाती हैं, और वो बयानियाँ ज़ाहिर है आज वाले बयानिए से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, और वो बहुत कुछ हमें बताएंगे जो हमारे फ़ायदे में होगा, मेरे आपके फ़ायदे में। बड़ी बातें उन्होंने बतानी हमें जो इस 15 महीने में नहीं याद थी। तो लेट्स होप कि अगले 15 महीने में या इलेक्शन के बाद जब भी होगा वो सारी बातें सच साबित हो सकें। शुक्रिया।